जय जोहार। आप मन देखा तो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज और दिन भर के जबर खबर लेके मैं हूं आप मन के संग प्रकाश। दिन भर के जबर खबर के बारे में बात करबो जिन दिन भर सुर्खी में रही ने एकर बारे में चर्चा करबो, परिचर्चा करबो और यही चर्चा परिचर्चा पर हमार संग रायपुर ले सीधा जुड़ी हमार दो वरिष्ठ पत्रकार है तेन मन उखर परिचय मैं आप मन ला करा दूं। गंगेश द्विवेदी जी जिन नई दुनिया के चीफ हवे, संगे संग वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे जी, तो दोनों जन हमार संग रही और इखरे कना गोट बात करबो, चर्चा परिचर्चा करबो जो दिन भर के जबर खबर रहे। तो देर का बात के है, चलो शुरू करथन दिन भर के जबर खबर। तो जो जबर खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर के दौरा में रहीन है, रायपुर में उमन आइन है। तो रायपुर में जो बात हुए है वो आप मन ला बता दिए जाए कि क्षेत्रीय परिषद के बैठक हुई से जेमा 5 मुख्यमंत्री ले गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करी से नक्सली मन ला परास्त करे के लिए का कुछ और रणनीति हो सकते उखर बारे में चर्चा करे गई से। द्विवेदी जी, सबले पहले मैं आप मन से ये समझना चाहूँ कि गृह मंत्री अमित शाह आए रहे हैं, का कुछ और मायने एखर निकाले जा सकते हैं? अभी नगरीय निकाय चुनाव खत्म हो है, ओकर अलावा दो राज्य के भी बड़े चुनाव खत्म हो जिनमें भाजपा बैकफुट में दिखाई दे है। तो यहाँ अभी जो छत्तीसगढ़ में जो दौरा हो अमित शाह के, एक तो जो केंद्रीय बैठक है क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद के, वो एक यहाँ पर रिचार्ज करे की कोशिश करे है और उत्साह बढ़ाए कोशिश करे है। काबर के झटका नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा लगे है 10 महापौर और 10 सभापति बना के भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार है पीठ खुद में थपथपा थे और जाके दिल्ली में खुद थपथपा ले रहे अपन पीठ ला। और ये बात के असर बहुत दूर तक के है और कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता मन घलो मतलब खुद ला कहीं ना कहीं अपन हतोत्साहित होवत हो ही बसे। तो एक आए के जो भाषण भी दे है अमित शाह जी में बोले भी है कि हम कार्यकर्ता मतलब उत्साह बढ़ाबर कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी अगर इसने हतोत्साहित होतीस तो हमन तो अस्तित्व में नहीं आते। माने भाजपा के मन विपक्ष में रह के ज्यादा निखरते, ये बात कहे है ये दौरान अपन भाषण के दौरान। तो कार्यकर्ता मन को उत्साह बढ़ा के प्रयास करे लगातार। तो अब खासतौर पर छत्तीसगढ़ में बढ़ाना एक कारण जरूरी है। भाजपा एक समय लगातार 15 साल तक शासन में रह के फुल प्लेज पार्टी रहे के बाद अचानक हास्य में चले गए बड़ी हार के बाद। और दूसरी नगरीय निकाय चुनाव में भी बड़े हार हो है। तो ओकर कारण अभी कार्यकर्ता मतलब संभाले बर और आगे के रणनीति तैयार करे बर बहुत महत्वपूर्ण दौरा है ओकर बर। और खास साथ के जो क्षेत्रीय नक्सली परिषद के बैठक है वो मतलब जो मुद्दा है ओकर पर तो है ही है। नक्सली मामला में बोलना चाहूँ कि वास्तव में पूरा जब तक LWA प्रभावित राज्य है ओमन के मिल के एक बड़े साझा नीति बनाना बहुत जरूरी है। काबर के छत्तीसगढ़ के लगातार पिछले 19 साल में जब ले राज्य बने हैं नक्सली वारदात बढ़े के साथ नक्सली मन के दायरा घलो बढ़े हैं और कोई नीति आज तक कारगर नहीं हो पाया है। पिछली सरकार भी बनाए से रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बना रही से, पुनर्वास नीति बना रही से, ओमा कुछ असर आई लेकिन वैसने असर नहीं आई जैसे उम्मीद की गई से। अभी नवा सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार के 1 साल पूरा हो गए है लेकिन अभी तक कोई नया पॉलिसी नहीं बना पाता। अभी भी भूपेश सरकार अपन पुराना पॉलिसी में चलत है और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई बड़े स्टेप अभी मतलब मोदी 2.0 जो बोले जाते नवा वर्जन मोदी सरकार के नवा वर्जन में तो बड़े बड़े फैसला करी से। दूसरा मतलब कश्मीर के मामला में कर दीस, 70 धारा हटा दीस, CA और ये सब विवाद चलते छे है ना। अब ये बीच में एक बहुत बड़े मुद्दा है नक्सलवाद जिन्हें कम से कम 10 से ज्यादा राज्यों में फैले है। ओखर पर कोई ठोस पहल बनाए के बहुत जरूरत है, बड़े कदम उठाने की जरूरत है। और अभी 5 मुख्यमंत्री जो आज जुटे रही सो मन घलो यही प्रभावित क्षेत्र के नक्सली प्रभावित क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन रही से। तो एमा भी अभी कोई बहुत बड़े मतलब कोई ठोस रणनीति बने के दिखे नहीं भर चर्चा भर हो है और कई मुद्दा में चर्चा हो है। तो ये सब मामला में ये सब लिहाज से एक दौरा बहुत महत्वपूर्ण रही से अमित शाह जी के। जी अपन बात सही कहा था कि चाहे केंद्र के बात होए चाहे राज्य के बात होए, नक्सली समस्या के ऊपर अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। फिर अब जब गृह मंत्री अमित शाह के दौरा हुई से तो अब केंद्र और राज्य दोनों मिलके नक्सली मन ऊपर नकेल कसे में अब कामयाब हो ही ये उम्मीद करे जा सकते।
दुबे जी, आप मनसो मैं ये समझना चाहता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह आइन है और अगर CAA और NRC ला लेके चर्चा ना होए तो ऐसे तो हो ही नहीं सके। अभी सबले बड़े मुद्दा वही चलत है और एला लेके उमन अपन भाषण के दौरान कहिन भी है कि कोनो भी हिंदुस्तानी ला घबराए के जरूरत नहीं है, खासकर मुसलमान ला तो घबराए के जरूरत है ही नहीं है, जिनला लगातार एक टारगेट करे जाते। आप मन की ये सब में का प्रतिक्रिया है? देखो प्रकाश जी, जहाँ तक NRC की बात की जाए तो NRC अभी तक भारत में सिर्फ एक ही जगह लागू है, वो असम में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू है। दूसरा बात अगर करबो CAA के बात, तो CAA के जो मूल जो है वह स्पष्ट रूप से कहे गए हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं ओला भारत नागरिकता दी। वो नागरिकता के भी मामला में ये कहे गए है कि ओमला को नागरिकता ऐसे नहीं कि आ जाओ ले लो नागरिकता, नहीं, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में है वो मतलब छूट दे गए हैं कि 11 साल के जो पीरियड है वो 6 साल करे गए हैं कि वो आवेदन कर सकते हैं जी। जहाँ तक भारत में अलग अलग जगह में माहौल बना थे कि CAA में नागरिकता चली जाए, ये चली जाए, वो चली जाए, NRC के विरोध होगा थे, तो NRC जब आए नहीं है तो फिर विरोध तो पहली बात बनते नहीं है। दूसरा बात CAA के विरोध जो बना थे कि CAA में ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो ज़्यादातर मामले में लोगों में समझत नहीं है कि CAA का हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, बस विरोध करते हैं। तो अमित शाह के बात कहे जाए या नरेंद्र मोदी के बात कहे जाए या और दूसर पार्टी के लोगों के बात कहा जाए, तो सरकार कई बार ये कह चुके हैं कि CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है जी। तो डरे के बात तो नहीं है। तो मोला नहीं लगते कि बहुत ज़्यादा माहौल बनाए के बात है, तो लेकिन विपक्षी पार्टी मान ले एक मुद्दा मिल गए तो कोई मुद्दा दूसरा रही नहीं कि सरकार के खिलाफ ज़्यादा माहौल नहीं दिखा है, तो CAA मुद्दा मिल गए तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टी मन क्या करें कि ये मुद्दा एक बना दे हैं। शुरू में आप देखोगे जितने भी विपक्षी पार्टी पूरा मुद्दा बनाइन और एक वर्ग ला भड़का दिन और बाद पूरा मार्केट ले गायब हो गए। अब कोई नेता के बस कभी काल कोई एक आठ बयान सुन लेबे, एती बयान सुन लेबे, उती बयान सुन लेबे, बाकी ओमन कोई प्रकार के विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। दूसर तरफ से विरोध प्रदर्शन करे के प्रयास करते कि ओमन ला ए वर्ग ला भी साधना है, वो वर्ग ला भी साधना है, तो ओमन ला लगाते कि दोनों वर्ग हमारे नाराज मत हो जाए, तो ओमन माहौल बना के ना पीछे हट गए और दू जन ला जुझवा दे हैं कि तुमन ये वर्ग के हो, तुमन ये वर्ग के हो, एला साथ देते, ओला साथ नहीं देते, तो दू मन जुझवा दे और ना दूसरा पार्टी के लगे, तीसरा पार्टी के लगे, ऐसे करके सब लोग अपन राजनीतिक रोटी सेके के काम में करते हैं जी। तो कहे का मतलब ये है कि अभी जब तक NRC लागू नहीं हुए हैं तो उतना ज़्यादा उखर बारे में चर्चा करना भी उचित नहीं है। जब आई तभी पता चलिए उखर बारे में। हालांकि जो अलग अलग वर्ग है उखर यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और बात की थे, गृह मंत्री कुछ और बात करते, जिला लेके कन्फ्यूजन पैदा होते। खैर बहरहाल आगू बढ़बो और बात करबो एक और जबर खबर के। पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं, पहला चरण के मतदान पूरा हो चुके हैं, तो 15 बछर बाद बस्तर में हुई मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहला चरण हुई पूरा, तो सुरक्षा के रहीस वहां कड़ा इंतजाम। तो द्विवेदी जी, 15 बछर के बाद पंचायत चुनाव हो है, ऐसे जो खबर आवत है, तो आप मन से ये समझना चाहूँ कि कितना मुश्किल रही से ये जो पंचायत चुनाव रही से ओला नक्सल क्षेत्र में करा पाना, काहे कि बहुत सारा बात ला ध्यान रखेल पड़ते, जो ग्रामीण है उखर सुरक्षा के बहुत ज़्यादा ध्यान रखेल पड़ते। अगर उखर पहली के बात करें 28 तारीख जो पंचायत चुनाव के जो मतदान के जो पहला चरण रही से उखर दिन के, तो उखर पहली ही नक्सली मन लगातार एक भय के माहौल बनाए बर बैनर पोस्टर टांगत रही है। कतका मुश्किल रही सोही पंचायत चुनाव नक्सल क्षेत्र में करा पाना? निश्चित तौर पर बेहद कठिन काम रही से है चुनाव। हाँ, काबर के नक्सली मन लगातार जो है खाली अभी पंचायत चुनाव की बात नो है, एमन लोकसभा चुनाव टाइम भी इसने हल्ला करीस, और पर भी विधानसभा चुनाव में घलो हर बार के चुनाव में बहिष्कार करते, चुनाव के माने लोकतांत्रिक प्रणाली के घलो बहिष्कार करते। और एमन के जो मेन टारगेट रहते जिनके ऊपर दौड़ा थे उन ग्रामीण रहते, काबर के जंगल के घोर जंगल में जो आदिवासी मन रहते वही मन एखर मन के टारगेट में आते। पढ़े लिखे जैसे मान ले बस्तर एरिया है, तो बस्तर एरिया में जगदलपुर है और दंतेवाड़ा जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ के आदमी मनखे मन मन कुछ नहीं कर सके। लेकिन जो घोर जंगली इलाका में रहते, धूर नक्सली क्षेत्र के अंदर जंगल में रहते जो आदिवासी मन ला, वही मन ला मन दबाव डालते, धमकाते, मारपीट के का मतलब गलत काट देते सीधा।
है ना। तो ये जो माहौल रही से अभी तक, यही कारण जो 15 साल से वो बस्तर क्षेत्र में चुनाव नहीं हो पात रही से, और इधर ही अब चुनाव हो पाए तो बहुत बड़े चुनौती भी रही से कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाए, और छूटपूट वारदात छोड़ दे तो कोई बहुत बड़े घटना चुनाव पहले चरण में नहीं हो है। तो इला हम मान सकते कि बहुत शासन के जो है मेहनत जो है कहीं न कहीं सफल हुआ दिखाई दे थे, और ये लोकतंत्र के जीत है गणतंत्र के ऊपर गणतंत्र के जीत के रूप में समझना चाहिए हमला, और तारीफ करना चाहिए चुनाव आयोग के कि अत्यक चुनौतीपूर्ण माहौल में भी पूरा सुरक्षा दे के ग्रामीण मनला और लोकतंत्र के वापस बहाल करी से बस्तर में, और बस्तर के जनता पर ये बहुत अच्छा संकेत है, लोकतंत्र पर घलो बहुत अच्छा संकेत है, और हमारे राज्य पर तो बहुत ही अच्छा संकेत है। काबर हमारे राज्य में 18 जिला में नक्सली मन एकदम कोढ़ टाइप के फैल गए, और मन उन्मूलन करना बहुत जरूरी है। और ये माहौल तभी बनी जब गांव-गांव के आदमी मन जागी, जागरूक आदमी बनला, नक्सली कुछ नहीं कर सके, लेकिन गांव के मन बंदूक दिखा डरा देते, तो डर के आदमी नहीं जाए वोट डाले। लेकिन अब जो माहौल बना था ये चुनाव के बाद ये समझ में आवत है कि निश्चित तौर पर जो है ग्रामीण मन भी समझते कि वोटर के पावर का है, वो लोकतंत्र के ताकत का है, और एक जनता के ताकत का है, और वो मन जब वोट डाली से आके तो निश्चित तौर पे उमन के अंदर से खौफ भी कम हुआ था नक्सली मन के, और जो बहुत जरूरी से निकालना, और एक अच्छा लोकतंत्र के निर्माण हुआ दिखाई देवा थे ग्राम पंचायत चुनाव के जरिए। जी बिल्कुल, तो लोकतंत्र के जीत हो है, और ये जीत पर जम्मो जो शासन है, प्रशासन है, चुनाव आयोग है, बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र है। दुबे जी, एक जो सवाल मैं आप मन से करना चाहता हूँ वो ये है कि नक्सल क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया जब पूर्ण होते तो बहुत सारा चुनौती आगू आते। जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ हमारे रिपोर्टर मन रिपोर्टिंग घलो करते। एक जो प्रश्न मैं आप मन से करना चाहता हूँ, रिपोर्टर के द्वारा ही ये बात कहे गए रही से, चूँकि आप मन बहुत समय ले पत्रकारिता में हो और बहुत करीब ले नक्सल जो क्षेत्र है ओला समझता हो, तो आप मन से बस यही पूछना चाहता हूँ कि वो क्षेत्र में ऐसे भी बीच बीच में ऐसे सुनाई पड़े है कि अगर स्याही लगाए जाही उंगली में तो वो स्याही ला के जरिए पहचान हो जाही वो व्यक्ति के, वो ग्रामीण के जिन वोट डाले हैं, और बाद में फिर ओखर जान ला खतरा हो सकत है। तो फिर ये सब के लिए जो प्रशासन रही थे वो का कुछ तैयारी करते हैं? देखो का होते कि नक्सली मल्ला अपना वर्चस्व दिखाए बदना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जी। उमर मोर टारगेट उनका टारगेट रही थे कि अगर वो लोगों ने डराई नहीं तो घर वर्चस्व दिखी नहीं। एकरे का देखे वो मिलते कि बार बार वो कोई घटना ला अंजाम देते हैं कि उनका धमक दिखे कि हमन ऐसे कर दें वैसे कर दें। ठीक है, बस्तर जो इलाके जंगली इलाका जो है उमन के प्रभाव बनाए बार उमन ला ग्रामीण ला कोई ना कोई तरीके से डराए के स्थिति रहते कि नक्सली मतलब डरे उमन। तो जो चुनाव के बात है, जो अभी जो चुनाव हुई पंचायत के, तो ये अच्छा संकेत है कि सब जगह चुनाव हुई से बढ़िया वोट डली से, है नहीं सब। और इसमें अगर प्रक्रिया चलत रही ना तो नक्सली बन के जो धमक ग्रामीण इलाके में है वो कम हुई। और जहाँ तक बात उठते कि वो लोगों ने डराए गए, तो शासन हमेशा ये प्रयास करते कि लोग वोट डालें। कई बार हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे भी हुए कि लोगों में वोट डाले पर गए हैं तो उनका उंगली में स्याही भी नहीं लगाए गए कि भैया आप वोट डाल दो, लेकिन स्याही नहीं लगाई क्योंकि नक्सली लोग डर रहे थे। तो शासन एक सीमा तक लोगों की मदद कर पाते कि अब रात में कोई आ जाइए, पीछे से कोई आ जाइए, या 5 दिन बाद कोई हमला करी तो बहुत ज़्यादा उमन बचाए के नहीं रहते। तो शासन ने कई बार ऐसे भी करे कि और उंगली में अगर स्याही नहीं लगा है। तो एक व्यवस्था तो ये हो गई। दूसरा व्यवस्था हो गई कि शासन ने जो बस्तर के इलाके हैं, जो बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ जितना ज़्यादा उमला तरक्की करी, जितना ज़्यादा वो लोगों में उनका इकोनॉमी वाला मजबूत करी, उमर पैसे से मजबूत करी, तो निश्चित रूप से इस समस्या के हल तभी हुई जब वहाँ के ग्रामीण के तरक्की हुई। अगर तरक्की नहीं हुई तो वो वहीं फंसे रही। अब फंसे रही ना तो ये नक्सल समस्या के समाधान के कुछ दिक्कत नहीं है। तो केंद्र सरकार ला, राज्य सरकार ला, दोनों ला मिल के ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा वहाँ पहुँचाया जाए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, लोगों मन के ऐसे परिस्थिति पैदा की जाए शहरी इलाकों में रहते, तब वो नक्सली समस्या से हम जूझ पाबो। जी, तो कहे का मतलब ये है कि सरकार की तरफ ले अपन तरफ ले प्रयास करे जाते। खैर खबर में आऊ आगू बाढ़बो। पूर्व आरक्षक के नक्सली करीन हत्या, बलदेव ताती के अपहरण करके उमन करीन हत्या, जेकर पत्नी लड़त है पंचायत चुनाव। ये एक अगला जो जबर खबर है हमार बीच आ है।
तो द्विवेदी जी, अभी हमन थोड़ी देर पहले ही बात करत रहन वो क्षेत्र में का कुछ समस्या देखे बर मिलते, और ये जो एक जबर खबर आहे पूर्व आरक्षक के नक्सली करीन हत्या, जिखर पत्नी हा पंचायत चुनाव लड़त रहीन है। वही हमन अभी जो बात करते हैं कि नक्सली मन है ग्रामीण मन के बीच दहशत पैदा करके ही अपन चलाते उमन के सीधा मतलब माओवाद के सीधा सिद्धांत है कि सत्ता के रास्ता जो है बंदूक के नली से होके जाते, तो हर जगह अपन गनला अड़ाते, और ये हत्या भी वही घटना के परिणाम है। मतलब वो एक कैंडिडेट के पति के हत्या करके वो दिखाए प्रयास कर हुई कि निश्चित तौर पर मना कर हुई पहली कि मत लड़ा चुनाव, प्रक्रिया भाग मत लाओ, और नहीं मानीस तो गोली से उड़ा दो, गोली से उड़ाईस तो कई जने दहशत में आई। ये उनके के सीधा मतलब मेन टारगेट वही है कि डरा धमका के कैसे भी करके लोकतंत्र के हत्या करना है और लोकतंत्र के प्रक्रिया रोक लगाना है। लेकिन ये बस्तर के और दूसरा लिहाज से ये भी है, ये घटना ये मामले भी महत्वपूर्ण है कि आज अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री भी आज छत्तीसगढ़ में है, और ओखर राहत ने अत्यंत बड़े घटना के अंजाम करे के पीछे भी मकसद है कि वो हम मन है गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री ला भी अपन ताकत ला दिखाई से एक तरह परोक्ष रूप से एक घटना करके कि तुम आओ चाहे बताओ हमला फर्क नहीं पड़े, करने की बैठक कर लो, हमन तो करबो। एक चुनौती भी है न केवल राज्य सरकार पर बल्कि केंद्र सरकार पर भी बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री आवत है, 5 जगह के मुख्यमंत्री मन यही सब्जेक्ट में यही मैटर में बैठ के बैठक करते थे कि नक्सली उन्मूलन कैसे करे जाए, और वही टाइम एक बड़े घटना वारदात अंजाम देवत है और लोकतंत्र पर हमला तो है। और एमा बस्तर के जनता के बहुत तारीफ करना पड़ी कि मन लगातार जूझा थे और कई साल से पीसा थे, पुलिस और नक्सली मन के बीच में पीसा थे वहाँ की जनता है। कारण वहाँ पर बड़े संख्या में फोर्स भी डिप्लॉय है, बड़ी संख्या में फोर्स है, उमन अलग नक्सली मन के मुखबिर समझ के कई बार ग्रामीण मन ऊपर अत्याचार करते, और कोई क्लियर नहीं रहे काखरो बात हम लिखे नहीं कि नक्सली नहीं है, लेकिन शक के आधार पर वो बुला के पूछताछ करते, टार्चर करते। तो ये जो है वहाँ के जनता जो पीसा थे ओखर पर तो बहुत ही तकलीफदेह जीवन है, और मन भीड़ के ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही ऐसे हुई। जब गांव-गांव में खुद के लोकतांत्रिक सरकार बनी, ग्रामीण मन अपन सरकार बनाही, तो धीरे धीरे ऐसे नहीं करके मोला लगता कि रास्ता निकली कहीं से एक नया रास्ता बनी, और लोकतंत्र के जीत लगातार बढ़ के वर्चस्व लगातार बढ़ी और नक्सली मन धीरे धीरे पीछे ढकलात जाही। तो ये लिहाज से भी ये घटना वो महत्वपूर्ण है कि एक बड़े चुनौती है दोनों पर, लोकतंत्र पर भी बड़ी चुनौती है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ी चुनौती है, केंद्रीय गृह मंत्री पर भी बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल बड़े चुनौती है, और चुनौती से लड़े बर शासन प्रशासन घलो तैयार है। फिलहाल जबर खबर में अभी और कुछ जबर खबर के ऊपर हमन बात करबो, फिर छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुकत हन, ब्रेक के बाद तुरते लौटबो। तो दिन भर के जबर खबर में फिर से स्वागत है आप मन के। बचे हुए जबर खबर के बारे में बात करबो। जोगी के याचिका के सुनवाई ले इनकार हो गए, का हो गए तो कर्मचारी आत्महत्या जो मामला रही से उमा हाई कोर्ट याचिका के सुनवाई ले इनकार कर दी से। दुबे जी, आप मन से ये जानना चाहता हूँ कि जो ये खबर आ है हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिए गए हैं, जो जस्टिस रही अग्रवाल जी उमन ये में सुनवाई करे से इनकार कर दी, का कुछ कारण हो सकत है जेकर वजह से इनकार कर दिए गई? काय प्रकाश जी, ये मामला जो है ना वो उलझे वाले है, वहाँ कुछ कहे कि ज़्यादा कुछ नहीं के मामला कोर्ट में है। जहाँ तक आत्महत्या के मामला है तो ये अभी जांच में है कि वहाँ कहाँ हुई, कैसे परिस्थिति बनी, कहाँ परिस्थिति बनी। जो प्राथमिक तौर पे जो मामला निकल के आया है ओखर में ये आरोप लगाया गया है कि वहाँ पे प्रताड़ित करेगी से आत्महत्या करे, यही मामला लेके हाई कोर्ट गए रही है। हाई कोर्ट सुनवाई करे से मना एकले कर दे कि ओकर बारे में हाई कोर्ट केस नहीं करेगे, और हाई कोर्ट सुनवाई कहाँ करी
जब पुलिस के जांच पूरा हो जाई और सब चीज सामने निकल के आ जाई, तब ये मामले में कुछ कहे जा सकते थे कि जांच हुई कि नहीं हुई, कौन दोषी रही से, कौन दोषी नहीं रही से, जो आरोप लगाए गए वो आरोप सही रही से नहीं रही से। एक बार ये कही जा सकते है कि हाई कोर्ट सुने बार ओला मना कर दी से। तो जब तक पूरा जांच के बिंदु सामने नहीं आ जाए तब तक बहुत ज़्यादा इनमें कुछ कहे नहीं जा सके, ना कोईला आरोपी ठहराया जा सके, ना कोईला क्लीन चिट दे जा सके। जी चलो, तो कहे कि मतलब ये सब जो रही से सार बात दुबे जी बताइन है। जबर खबर में आगू बाड़बो न्यायधानी बिलासपुर में नाबालिग ले गैंगरेप, नाबालिग छात्रा ले दुष्कर्म के मामला आगू आहे। 5 आरोपी मन ऊपर करे गई अपराध दर्ज। तो द्विवेदी जी, ये बिलासपुर न्यायधानी के ये जो मामला है वो आए है, का कारण है कि लगातार ये जो ये तरह की घटना है लगातार आगू आत रही थे, ये सब के ऊपर अभी तक अंकुश नहीं लग पाते। चाहे हमन ये बात करते हैं हमेशा कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय इलाका माने जाते, लेकिन यूँ ये तरह की घटना आगू आत रही थे। नहीं, आपका कहना एकदम सही है। जब ले कानून कड़ा बने हैं, मैं देखा था खास तौर पे पिछले 3-4 महीना में वो उन्नाव केस हुई, ओखर निर्भया कांड के नहीं आई, तो हैदराबाद में जो कांड हुई ओखर बाद मन के शूट आउट कर दी पुलिस वाला मन, ये सब जो घटना ओखर बाद लगा तो छत्तीसगढ़ में भी कई बड़े बड़े घटना घट गए हैं। तो एक मोला वास्तव में समझ आई थी करता थे, और कई बार इसलिए लगता है कि ये एक बड़ा कारण मन लगता है कि नशा में इस तरह की घटना मन लाना युवा मन अंजाम देते। खास तौर पर छत्तीसगढ़ में एक और बोल सकता हूँ कि यहाँ पर सामान्य तौर पर उग्र टाइप के स्वभाव के मनखे नहीं रहे हमारे यहाँ के, चाहे युवा वर्ग भी हो तो बहुत ज्यादा उग्र नहीं दिखा है, लेकिन एक तरह की घटना घटते जब तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते कि काबर मन 4-5 जन मिल के एक नाबालिग लड़का ला अत्यक स्तर तक जाके प्रताड़ित करी हुई। निश्चित तौर पर बड़ा कारण नशा माने जाते हैं, और वो नशा जो है ये सब घटना अंजाम देवर उकसाते हो, बाद में समझ में आते कि अब तो कुछ हो नहीं सके। अब वो कई बार तो मैं शुक्र मना था कि मैं कोई बालिका के हत्या नहीं करी, नहीं तो अभी तो लगातार 3-4 घटना राजधानी में घलो घटी से, जिनमें रेप के बाद ओकर सिर ला कुचल के मार दी, पहचान ला खत्म करे बर कोशिश करे, काबर के फांसी की सजा हो गई। अब रेप के जो नया कानून आया वहाँ फांसी तक के सजा के प्रावधान कर दे है। तो ये तरह के मतलब अपराध के जघन्यता बढ़ जाते हैं, और उल्टा मतलब रोक लगाए के बजाय जघन्यता बढ़ जाते हैं। और ये जो है ये घटना मन बतावत है कि हमार जो न्याय की व्यवस्था है, हमार न्याय की व्यवस्था के बारे में सोचे वाला मन, कानून बनाए वाला मन ना एवं विचार करना पड़ी कि आखिर ऐसे हमन कैसे तरीका अपनान कि इस तरह घटना में लोग आगे मनखे मन बढ़ना कम हो जाए और जघन्यता भी कम हो। ऐसे जघन्यता पहली के जब से कानून बने पहली के घटना देखूँ तो बहुत कम इसलिए जघन्यता दिखे तो रही से कि मारे के बाद जलाना है या पूरा नष्ट कर देना है, या और मतलब जैसे उन्नाव केस में तो दड़ा के मारी से को निकल के जेल से निकल के फिर अपराधी मन दौड़ा के मारी से पीड़िता ला। तो ये तरह की घटना जो है ये निश्चित तौर पर हमारे कानून बनाए के और कानून के रक्षक मन ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं कि जब ऐसे स्थिति बनते हैं, आप तो छोटे एक आम आदमी अगर छोटे मोटे भी गलती कर दी तो घर पीछे पुलिस पड़ जाते, लेकिन ये बड़े बड़े अपराधी मन के पीछे काबर नहीं पड़े, काबर आंख मूंद के बैठे रहते। जब पूरा घटना घट जाते, पूरा अंजाम तक पहुंच जाते घटना, ओखर बाद पुलिस सक्रिय होते। इस व्यवस्था में भी बड़ा सवाल करने वाला घटना है कि कहीं न कहीं अपराधी मन के मन से डर हटत है, कानून के डर हटते, कानून के रखवाला मन के डर हटते थे। ये बात पर निश्चित तौर पर सब लोग विचार करे की जरूरत है, राज्य सरकार ला घलो विचार करे की जरूरत है, पूरी पुलिस सिस्टम ला विचार करे की जरूरत है, और न्याय व्यवस्था ला भी विचार करे की जरूरत है कि अगर सालों साल अगर 7-8 साल तक अगर निर्भया केस जैसे मामला में अगर सुनवाई चलत है और ओखर बाद भी बार ये बात आते कि अभी तक सजा नहीं मिला थे, तो ये सब चीज जो बना थे वही कहीं ना कहीं मनखे मन के अंदर से डर ला दूर करते कानून के और कानून व्यवस्था के। जी बिल्कुल। खैर अभी ये वाला जो घटना है उमा मैं दर्शक मन ला अपडेट करना चाहता हूँ कि जो 5 आरोपी है वो मतलब गिरफ्तार कर ली गई है और 24 घंटा के भीतर ये सबो झल्ला गिरफ्तार कर चुके हैं बिलासपुर पुलिस। तो पूरा बिलासपुर पुलिस की जो टीम है वो इमा बधाई के पात्र है कि 24 घंटा के भीतर आरोपी मन ला पकड़ लिए गए। खबर में आगू बढ़बो बात करबो फिर से न्यायधानी के ही कि सेंट्रल विश्वविद्यालय में NSUI के हल्ला बोल प्रदर्शन हुई से। तो का है पूरा मामला
यहाँ NSUI के छात्र मन कुलपति ला हटाए बर प्रदर्शन करीन है। उखर प्रबंधन के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाए है कि कुलपति ला विश्वविद्यालय ला चलाए बर नहीं आवत है। तरह तरह के जब ले जो कुलपति आए हैं अंजिला गुप्ता जी, जब ले उमन आए हैं तब ले विवाद में उखर नाम हा जुड़े हुए हैं। तो दुबे जी बिलासपुर के बात करत हन हमन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के, जब ले नवा कुलपतिया है लगातार ये विवाद में उखर नाम शामिल रहे थे। अगर उखर ले पहली के अगर बात करें तो प्रोफेसर लक्ष्मण चतुर्वेदी के कार्यकाल सबो झन ला याद है कि बिना कोई ये तरह के दिक्कत जो है वो कभी भी आत नहीं रही है। हमेशा एक अनुशासन विश्वविद्यालय में देखे पर मिलत रही है। फिर जब ले नवा कुलपति आए है अंजिला गुप्ता, तब ले इस तरह के घटनाक्रम आगू आवत है। का कारण हो सकत है? देखो प्रकाश जी, का होते कोई भी प्रभारी बनते, जैसे कुलपति है प्रभारी है वहाँ पे, तो सबके अपन अपन चलाए के तरीका होते हैं। लक्ष्मण चतुर्वेदी की अगर बात करे जाए तो लक्ष्मण चतुर्वेदी रायपुर में भी रविशंकर के कुलपति रही से, वो ओला बहुत अनुभव रही से, पुराना आदमी रही से और तानाशाही आदमी रही से जी। और जब वो गुरु घासीदास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने के बाद कुलपति बन के गए तो ओकर चलाए के तरीका लगे तो तानाशाही रही से तो वो व्यवस्था बनाए में माहिर रही से। अब अंजनी गुप्ता जो आए है वो एक तो महिला है, वो क्षमा कीजिएगा, जो गुप्ता आया वो ओकर चलाए के तरीका ना समझ नहीं पाते, या तो वो समझ नहीं पाते, ठीक है, और जो व्यवस्था वहाँ के बनी रही सोला चला नहीं पाते। और दूसरा बात ये कहा जाए कि NSUI के जो प्रदर्शन बार बार होते तो राज्य में सरकार बन गए कांग्रेस के, तो सरकार बने के बाद ओखर से जुड़े हुए जो संस्था रही थे उमा उग्रता उमें देखे पर मिलते। अगर भाजपा के सरकार की तो ABVP में उग्रता देखे पर मिलती। और जहाँ तक कुलपति की नियुक्ति की बात है तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नियुक्ति होती है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के उनमें बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा है। तो ये धरना प्रदर्शन करे से बहुत ज्यादा प्रभाव वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी कि नहीं पढ़ी मैं नहीं कह सकूं कि का ये राज्य सरकार उनमें कद का ध्यान देते, सेंट्रल लेटर लिखते कि नहीं लिखते, लेकिन ये एक माहौल बनाए के एक तरीका है। और वहाँ के आंतरिक परिस्थिति ला समझे की जरूरत है कि क्या वाकई में जो नया कुलपति बने हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के, वो वाकई का व्यवस्था नहीं चला पाते। अगर वाकई में व्यवस्था नहीं चला पाते तो एक गंभीर विषय है कि वो शिक्षा संस्थान है, वह बहुत सारे बच्चे मन पढ़ते हैं, भविष्य के सवाल है। और ये लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट ला भेजा जाना चाहिए कि भाई ये व्यवस्था यहाँ पे है वो नहीं चल पा रही है, बिगड़ गई है, तो कृपया करके कुलपति को बदला जाए। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की मांग की जा सकती है कि व्यवस्था को लेके तर्कपूर्ण आंकड़े केंद्र सरकार ला दिए जाएं कि पहले के कुलपति ऐसे चलाए से, बाद के कुलपति ऐसे चलाए से। धरना प्रदर्शन करे से उस विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा फर्क पड़ी मोला नहीं लगे, वहाँ के पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, बच्चा मन ला सफर करे पर पड़ी, स्टाफ ला सफर करे पड़ी। तो तर्कपूर्ण तरीके से अगर विरोध करे जाए तो ज़्यादा अच्छा रही कि स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी नहीं है कि वाला हटाया जाए। तो ये बारे में विचार करे के बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये बारे में विचार करे के जरूरत है कि आखिर का कुछ कारण है कि बार बार विवाद में नवा कुलपति के नाम हाँ शामिल हुआ थे। जबर खबर में आगू बढ़बो और बात करबो सीएम बघेल के। सीएम बघेल हा उठाई झीरम जांच के मुद्दा, शाह के आगू उठाई जांच के मुद्दा और संगे संग इथेनॉल प्लांट पर केंद्र ले मांगी मदद। द्विवेदी जी दो बात जो आगू आई से अमित शाह के रायपुर आगमन में, एक तो झीरम जांच के मुद्दा स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उखर आगू उठा दिन और संगे संग इथेनॉल प्लांट लगाए पर केंद्र ले मदद मांगे है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। झीरम कांड तो एक तरह से पूरा कांग्रेस के एक पूरा वरिष्ठ नेता मन के सफाया हो गया रही से और बहुत बड़े घटना रही से छत्तीसगढ़ के राजनीति इतिहास में बहुत बड़े घटना रही से कि तत्कालीन केंद्र में रूलिंग पार्टी के पूरा एक शीर्ष नेतृत्व साफ हो गई सोमा। तो एकर और एमा अभी स्थानीय स्तर पर जांच SIT गठित करके भूपेश सरकार और जांच करावत है। अब एवा बीच में आगे रही से कि NIA ला वापस करना है, तो भूपेश बघेल जी है बैठक में वही कहे हैं कि हम जांच ला NIA ला वापस करे के बजाय हमन ला जांच करन दो। काबर के हमन खुद ये है कि यहाँ
के जो पुलिस जो जांच करे है वो बहुत सारा मामला, बहुत सारे तथ्य सबूत उन्हें इकट्ठा करके रखे हैं। अभी एक सदस्य की जांच, न्यायिक जांच है, वो घरों जांच करके बहुत सारा वो कई चश्मदीद गवाह मन के बयान दर्ज हो गए हैं। तो वो सब जो तथ्य और सबूत इकट्ठा हुए हैं वो सब यहाँ स्थानीय स्तर पर अगर जांच हुई तो ज़्यादा अच्छे से जांच होगी। राज्य सरकार के चूंकि स्वयं कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित तौर पर जांच के दिशा भी सही डायरेक्शन में जाही, काबर के ओवन भुक्तभोगी है। तो ये लिहाज से मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी चाहते कि एनआईए के पास जाए के बजाय ये जांच जो है छत्तीसगढ़ स्तर पर ही होत रहे और हम जल्द से जल्द निपटारा करके जो दोषी बन है ओवनला फाइंड आउट करी और फाइंड आउट करने सजा दिलाना भी जरूरी है। काबर कहते एक बहुत बड़े राजनीतिक घटना है अपने आप में और पता चलना और दोषी मन तक कानून के हाथ पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे में तो फिर यूपी बिहार टाइप का माहौल भविष्य में खड़े हो सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है। और दूसरा बात है कि ये घटना ना लगातार मैं कई मैं जो गवाह है मन से बात करे हो जो मन घटना मौजूद रहे से वो मन खुद ये बात सवाल खड़ा कर से कि घटना नक्सली घटना नो है। और जो काबर के जो पैटर्न रही से घटना के नक्सल जो झीरम कांड के वो बहुत सारे चीज ऐसे रही से जो नक्सली मन जो चीज फॉलो नहीं करे, जैसे नाम पूछ के मारना का, वो नक्सली मन नाम पूछ के नहीं मारे ऐसे गवाह मन बताए है। तो ये सब मुद्दा वाकई में शक खड़ा करते कि कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं रही से। तो ये बड़ा सबसे बड़ा इशू यही थे कि कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं रही से। और ये जांच जो है ये जांच के बिंदु ला शुरू से ये जांच अपन जांच के बिंदु में शामिल नहीं करे हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर जांच हुई तो जांच के बिंदु शामिल है और निश्चित तौर पर दूध के दूध पानी होके एक मौका लगता है कि सरकार करा ली ही। ये कारण एक हर मूवमेंट डिमांड कर रहे थे। दूसर अभी इथेनॉल वाले जो बात है, इथेनॉल में छत्तीसगढ़ में बम्पर खरीदी हुए हैं धान के और अत्यधिक धान खरीदी हो गए कि रखे की स्टॉक नहीं है। और बीपीएल के साथ एपीएल कार्ड घलो बना के बांटा था, लेकिन एपीएल वाला में ज्यादा उठाए नहीं चावल ला, कुल मिला के चावल उठात नहीं है। और बड़े पैमाने धान स्टोरेज की क्षमता नहीं है, काबर के बहुत सीमित मात्रा में खरीदा थे, केंद्र के पूल में भी ज्यादा नहीं जावा थे। तो ओला कहीं ना कहीं इथेनॉल बनाए के रूप में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करे बर एवं प्रोजेक्ट लाना चाहते कि चावल खराब हो या धान खराब हो के बजाय ओखर उपयोग इथेनॉल बना के ओखर कम से कम ईंधन के रूप में छत्तीसगढ़ ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और जो खराब हुई ओखर बजाय उसका उपयोग जो है चावल धान के पड़े पड़े खराब होने के बजाय ओकर सही उपयोग हो सकते ओकर ये कारण ज्यादा एमा रुचि दिखावत है कि धान से इथेनॉल बनाने वाला जो प्रोजेक्ट है वो लाए के प्रयास में करत है। और केंद्र सरकार से मदद भी मांगे है कि जल्द से जल्द वो प्रोजेक्ट आई तो जो यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में जो धान खरीदी हो गए ओकर में उपयोग हो पाई। जी चलो, तो कहे का मतलब ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन में अब आए सही मंच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये दो मुद्दा ला उठाइन है। तो दर्शक मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि दिन भर के जबर खबर में बस अतकेच रही है। हमारे संग जुड़े रहीन हैं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, संगे संग प्रशांत दुबे जी हमारे संग जुड़े रहीन हैं, जिन बहुत सुघर ढंग ले जम्मू जबर खबर के एनालिसिस करीन है, ये चर्चा परिचर्चा में शामिल होइन है। आप दोनों जिन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करा था। तो संगवारी हो दिन भर के जबर खबर में बस अतकेच, फिर से जबर खबर में आप मन से मुलाकात हुई, तब तक मोला दो विदा। जय जोहार।